क्वेश्चन नंबर 1, भारत संविधान का अनुच्छेद 217 संबंधित है अध्यादेश जारी करने की शक्ति निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय के रूप में। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपी एडीपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर सी, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत संविधान के अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा अधिपत्र वारंट द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? आर्टिकल 223, 224, 224 ए, 225। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2014, आर्टिकल 223। आर्टिकल 223 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि जब मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या जब अनुपस्थिति या अन्य कारण से वह अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो तो अन्य न्यायाधीशों में से एक को उस पद के कर्तव्यों का पालन हेतु नियुक्त करे। क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है 58 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में, 62 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में। द राइट आंसर, उत्तराखंड जूनियर प्रीलिम्स 2009, एमपी एपीओ 2008। राइट आंसर डी, 65 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को अपर अतिरिक्त न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकते हैं केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। वे अपर अतिरिक्त न्यायमूर्तियों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। इज द राइट आंसर, यूपीसीएस 2008। राइट आंसर ए, केवल उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष। राइट आंसर, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2015, एमपी एपीओ 2008, यूपीपीसीएस 1991 और 1992। राइट आंसर बी, 62 वर्ष, 62 साल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। आर्टिकल 217 एवं आर्टिकल 124(2). क्वेश्चन नंबर 6, एक पासपोर्ट अधिकारी ने बिना सुने जाने का उचित अवसर दिए रद्द कर दिया, जबकि सुनवाई आज्ञापक थी इस दिशा में। परमादेश लेख जारी किया सकता है, परमादेश लेख जारी नहीं किया सकता है क्योंकि प्राधिकारी निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट अधिग्रहण हमेशा भारत की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, अतः कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता। प्रतिषेध लेख जारी किया जा सकता है। राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड जूनियर प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ए, परमादेश लेख जारी किया जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत विधिक या मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका का अवलंब लिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश बनाम राजा महेंद्रपाल AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट परमादेश लेख किसी अथॉरिटी, ऑफिसर, सरकार, यहाँ तक कि न्यायिक निकाय के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है यदि ये सार्वजनिक कर्तव्य और विधिक उत्तरदायित्व लीगल ऑब्लिगेशन के निर्वहन में असफल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकेगी? प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, ये सभी। गिव राइट द आंसर। एमपी एपीओ 2008। राइट आंसर डी, ये सभी। अपनी अधिकारिता से परे या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने के आधार पर जब एक रिट अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है तब वह रिट कहलाती है। उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था।
राइट आंसर उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट के द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति रखते हैं यदि नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन हुआ है या अधिकारता से परे कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एनी क्वेश्चन arises as to the age of a judge of high court, the question shall be decided by Chief Justice of India after consulting the Governor of the state, President after consulting the Chief Justice of High Court of concerned High Court, Chief Justice of High Court concerned after consulting the Governor of the state, President after consulting the Chief Justice of India. The right answer, time starts now. यूपी हायर जस्टिस सर्विसेज प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर डी, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत संविधान के अनुच्छेद 217 क्लॉज 3 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का निश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित के आधार पर न्यायाधिकरण के निर्णय को हाईकोर्ट रद्द कर सकता है कि उसका निर्णय उचित नहीं है, कि साक्ष्य का मूल्यांकन करने में साक्ष्य अधिनियम का पालन नहीं किया गया है, कि उसने निर्णय का कारण नहीं दिया है, उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपीपीसीएस 2004-2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ए, कि उसका निर्णय उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसकी राय की प्रधानता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री? बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम 1994 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के मत को सर्वोच्च मत देना चाहिए जो वह अपने सहयोगियों से परामर्श करके व्यक्त करता है। अतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय को प्रधानता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रथम महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश का नाम है? लीला सेठ, ललिता बसु, लीला मुखर्जी, सरोजिनी नायडू? उत्तराखंड पीसीएस जूनियर 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ए, लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय को भारत में सर्वाधिक राज्यों पर क्षेत्राधिकार है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय? द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर्स 2008, यूपी हायर जस्टिस सर्विसेज प्रीलिम 2012। राइट आंसर सी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय को भारत के में सर्वाधिक 7 राज्यों पर क्षेत्राधिकार है। ये राज्य हैं असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। जबकि दूसरे स्थान पर मुंबई राज्य न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, 2 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा तीसरे स्थान पर कलकत्ता एवं मद्रास उच्च न्यायालय, 1 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली? बताइए आंसर। यूपी सिविल जज 2012। राइट आंसर डी, दिल्ली। हरियाणा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजाब एवं हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघीय क्षेत्र आते हैं, जबकि दिल्ली का पृथक उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 127 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की कूट है, चलाने का, तो इनको कूट को आपको सही मिलाना है।
आपको जो आंसर दे रखे हैं 4, उनमें से कोई एक चुनिए, बताइए जल्दी से। यूपीपीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निवास से संबंधित विषय।